अगर देश में भाई का जिक्र कहीं आता है तो आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जो ये भाई बंदी है इसके लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। मैं आपको बता दूं, सनातन की अगर बात करें तो त्रेता युग में रामायण और द्वापर में महाभारत, इनको अगर आप बड़े गंभीरता से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर दिखेगा कि एक प्रस्तुति दी गई है ईश्वर के द्वारा कि भाई से भाई का मेल कैसे रहे। आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं, इन्होंने भी अपने भाई की याद में क्या कुछ किया है ये तो हम इनके जवान से सुनेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धन्य है इनके भाई जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी कोरोना काल के समय में अपने 1 वर्ष के वेतन को लोगों के लिए दान कर दिया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है और उनके जो भाई थे उनके ही नाम से भाई साहब ने अपने भाई को जीवित रखा है। पुष्प राज फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं और सर फाउंडर हैं और हमने कई सारी इनकी खबरें भी चलाई है अपने चैनल के माध्यम से। बहुत कहें तो हृदय को एक ऐसे किनारे पे खड़ा कर देता है जब हम सोचते हैं कि किस तरह से आज जहां पर समाज में एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है, वहां पर भाई के नाम की मिसाल अभी तक जीवित है। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैंने बहुत सारी खबरें भी आपकी चलाई है। आज भी आपने अपने भाई की याद को ताजा रखा है, कैसे ये कर पा रहे हैं? क्योंकि एक जो समाज में आज के कलयुग में जिस प्रकार से झांकियां दिखती हैं, 1 गज जमीन के लिए लोग अपने भाई के प्राण ले लेते हैं, वैसे विषम स्थिति में अपने भाई के लिए आपने इतना कुछ किया और क्या कुछ हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे? क्योंकि मैंने सुना था शायद सीबीआई जांच की भी आप मांग कर रहे थे। हाँ सर, मेरा भाई था पुष्पराज सिंह, जो 2009 से छत्तीसगढ़ पुलिस में पदस्थ था। जांजगीर चांपा जिले में उसकी पोस्टिंग थी और काफ़ी ईमानदार था। कोविड काल जब आया तो 1 साल की सैलरी उन्होंने सीएम राहत कोष में दे दी, जिसकी सीएम भूपेश बघेल जी ने और एचएम जो थे हमारे गृह मंत्री साहू जी ने भी काफ़ी सराहना की। भ्रष्टाचार और पुलिस परिवार की अधिकारियों की लड़ाई लड़ते थे वो। जो शोषण होता है आरक्षकों का, उसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे कि साप्ताहिक छुट्टी मिले, उनको अच्छे वेतन भत्ता मिले। और भ्रष्टाचार जो उस समय कोविड काल में चल रहा था, खास करके गोरख धंधा जो जुआ सट्टा का, उसका घोर विरोधी था और उसी के दौरान उसको ईमानदारी की सजा मिली, कहा जाए कि 3 बार बर्खास्त किए पुलिस विभाग से, फिर बहाली हुई उनकी और अंतिम में पुलिस अधिकारियों के द्वारा या संदिग्ध परिस्थिति में उनकी 13 मई 2021 को संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। उससे कुछ ही क्षण पहले मेरी सी बात हुई थी। उसकी मजिस्ट्रेट जांच से हम असंतुष्ट थे और अभी सीबीआई जांच की हम बीजेपी गवर्नमेंट से मांग भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गृह मंत्री महोदय से मुलाकात भी होगी, फाइल उसकी तैयार है। तो उसकी ये जो आप बताएं सर कि जो भाई भाई जो ये है, तो मैं जहाँ होता है कि संस्कारों की बात होती है कि भाई भाई को ऊपर वाले ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया है। आज लोग कलयुग में भले संपत्ति बांट रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा अपने परिवार के पीछे। एक मुंगेली जिले में रामहेपुर करके गांव है, खुड़िया बांध के पास। वहाँ रामहेपुर हमारे नाने के गांव है, मेरे पिताजी का नाना। उन्होंने सरकारी स्कूल में 65 एकड़ जमीन दान की है, ठाकुर राम सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल रामहेपुर। मेरे गांव में मदनपुर करके है मुंगेली जिले में, एक मंदिर है, उसमें मेरे पिताजी ने 11 एकड़ संपत्ति दान की है। उन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर पुष्पराज ये सब जो दान धर्म है वो करते रहता था। शादीशुदा नहीं थे, तो उनकी जो संपत्ति थी 4 से 5 करोड़ की, तो अब हम चाहते हैं कि जो काम करता था कि गरीबों को सबसे ज़्यादा वो खाना खिलाने का काम करता, तो उसकी अब जितनी भी संपत्ति है हम अब चैरिटी में डाल रहे हैं और गरीबों को खाना खिलाना। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि पुष्पराज सिंह तेरी यही कहानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। जितने भी यहाँ बिलासपुर में रेलवेज में खाने बढ़ते हैं, मुंगेली में बढ़ते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई, उन महिलाओं उनकी बेटियों की जिनके पिताजी नहीं है, सर से उसका छाया उठ चुका है साया, उनके भाई नहीं है, उन गरीब महिलाओं के उनकी बेटियों की शादी भी करवाते हैं। गरीबों को कंबल बांटने का काम, चाहे एजुकेशन का काम हो, ये सारे काम हमारे फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। जो पुष्पराज सिंह करते थे वही काम उसका फाउंडेशन कर रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए। मैं भी सुन करके बहुत अंदर से मुझे भी
कहें तो एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान ने हमारे बीच से बहुत जल्द क्यों उठा लिया। क्योंकि ऐसे लोग रहते हैं तो समाज में बहुत सारी ऐसी झांकियां प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज को कुछ सीखने के लिए मिलता है। अभी मैंने देखा कुछ गेट भी आप अपने भाई के नाम पर बना रहे थे, तो क्या कुछ है? ये मेरे गांव है सर, बंदनपुर गांव, तो उनकी याद में मैं उनकी स्मृति में एक प्रवेश द्वार बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा प्रवेश द्वार रहेगा ताकि वो आगामी 50 सालों के लिए, उसके पहले मैं मंदिर का निर्माण कर चुका हूँ। मेरे भाई भी थे तो जांजगीर TCL कॉलेज के पास एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनाए हैं, हनुमान भक्त था, और उनके नाम से एक बच्चों के लिए मैं मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है गाँव में, तो गार्डन नहीं रहता, तो एक 25 डिसमिल की जो मेरी ज़मीन है वहाँ पे मैं एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गार्डन बना रहा हूँ, पुष्पराज बाल उद्यान करके। और इनकी ओपनिंग, इनकी हर जन्म तिथि और पुण्य तिथि जो होती है उसमें एक मैं विशेष कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। अक्षय तृतीया के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, तो अक्षय तृतीया को हर वर्ष इनके याद में मेरे यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप भी, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। और हाँ सर, मैं भी जब ये सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किसी भाई का भाई हूँ, और आज जो एक झांकी पूरे दुनिया में दिखाई दे रही है, एक धुर जमीन के लिए, एक गज जमीन के लिए एक भाई भाई का शत्रु हो जाता है, वैसे समय में अगर इस प्रकार के भाई रहेंगे तो मुझे लगता है लोगों को बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। सर, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, आपके काम की जो लिस्ट है, मुझे लगता है कि अगर हम उसमें शुरुआत करें तो बहुत काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। एक मैसेज भाइयों के लिए, क्योंकि जो आज छवि प्रस्तुत हो रही है दुनिया में, मुझे लगता है वो भाई का रूप नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी रामायण की बात कही, मैंने महाभारत की बात कही। कुछ लोगों का मानना है कि सीता माता का नाम लगा देते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि द्रौपदी जी का नाम लगा देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें ये भेज करके, इन प्रकरणों से हमें ये सीख मिलती है, और ईश्वर मुझे ये सभी को दिखाना चाहते हैं कि ऐसे विषम परिस्थिति में जब एक भाई को वनवास मिला तो भाई ने धर्म निभा करके 14 वर्षों तक उसका साथ दिया, जबकि वो उस वचन के लिए बाध्य नहीं था। अगर महाभारत की भी बात करें तो उस पासा के गेम में युधिष्ठिर हारे थे, लेकिन सभी भाइयों ने उनका साथ दिया। तो इस जीती जागती जो हमारे जो सनातन में एक बड़ी चीजों को दिखाया गया है, हमें उससे सीख लेने की जरूरत है, और कि क्या कुछ हमें जो है एक भाई के लिए करना चाहिए। 2 शब्द जो आज के युग में भाई भाई का दुश्मन है, उसके लिए सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई भाई का जो संबंध होता है वो सर, जब देखो, जब पद का त्याग करते हैं तो रामायण लिखी जाती है, और जब उसके लिए वैभव धन संपत्ति के लिए जब आपस में लड़ते हैं तो फिर महाभारत होता है। तो आज कलयुग है, पैसे सबको चाहिए, लेकिन मेरा जो छोटा भाई था और हम लोग हैं, जैसे हमारा परिवार संस्कार मिला है, तो भाई भाई को कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, संपत्ति आपस में बांटो, जो भी हो, लेकिन भाई भाई प्रेम करने के लिए बना है। और मैं यही कहना भी चाहूँगा कि सभी को कि भाई का जो रिश्ता होता है वो आपका दोस्त, आपका भाई सब कुछ होता है, वो आपकी ताकत होती है, उसे कमज़ोर मत करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए। और इसी उद्देश्य से मैं फाउंडेशन का भी निर्माण किया हूँ, ताकि मेरे को नहीं लगता अभी छत्तीसगढ़ में कोई अपने भाई के नाम से कोई फाउंडेशन बनाया हो। तो बिल्कुल एक मिसाल आपके द्वारा दी गई है, और देखें सर भी किस तरह से भावुक हो जा रहे हैं, और वाकई में जिस तरह से बातें हम लोगों ने भी सुनी, एक ऐसी पर्सनालिटी, मैंने फिर एक बार जिक्र किया कि ऐसे लोग जब हमारे बीच में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ देखने को मिलता है। बड़ी अल्प आयु में उनकी जो है विषम संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। CBI की जांच के लिए मांग की जा रही है, और जैसा कि सर ने बताया, हमें भाई के साथ कैसी जीवन प्रस्तुति करनी चाहिए वो दिखाया, और भाई के नहीं रहने पे भी देखिए बहुत एक ऐसा भी मैसेज देखने को मिलता है कि एक भाई की मृत्यु हो जाने के बाद में दूसरे परिवार को लोग पूछते नहीं हैं, लेकिन किस तरह से सर के द्वारा अपने भाई को आज भी जीवित और अमर बना करके रखा गया।